ये एहसास भी गजब है, हो जाना किसी का, पर होते वक्त किसी का एहसास नहीं होता। जी हाँ, आज 26 नवंबर 2023 की तारीख और अम्बाला छावनी का यह रेलवे स्टेशन बनारस से चली बारात पहुंच चुकी है। बेगमपुरा ट्रेन जिससे हम सवार होकर आए वो अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो रही है और इसी के साथ बाराती भी रवाना होंगे अपने अगले गंतव्य के लिए, जो शिमला से आगे कोटी रिसोर्ट है। भव्य प्रांगण में आज से शुरू होगा वैवाहिक उत्सव का श्री गणेश। बेशक लंबे सफर से सब आए हैं, मगर उत्साह से लबरेज। यह सफर बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है। इससे पहले कि हम शिमला की हसीन वादियों का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ें, एक मज़ेदार घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम क्या है वो आप तब जान पाएंगे जब बाराती सीढ़ी चढ़कर अपने अगले गंतव्य के लिए कार पर सवार होने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन लोगों के पीछे विजी भैया सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जो अभी कैमरे के फोकस में नहीं है। जैसे ही वो सामने आएंगे आपको एक बात सुनने को मिलेगी। नाराज हो गए काहे बदे? लकड़ी के चम्मच नहीं मिले खाना खाए बदे। वो बारात ही क्या जिसमें दूल्हे के फूफा हों और नाराज न हो। बिना नाराज फूफा के तो कोई भी बारात पूरी नहीं होती। भला ये बारात कैसे पूरी होती? अरे भैया बब्बी फूफा नाराज हो गए, आवत नहीं वही रुकल उन दोनों रुकल लेके आवत। अरे हाँ मेरा फूफा नाराज। और इस बारात में तो दूल्हे के एक नहीं दो फूफा हैं और दो के दोनों नाराज हैं। इनकी नाराजगी भी दूर की जाएगी अब से कुछ ही देर बाद। नाराज हो गए। काहे नाराज है रहे भाई? चांदी के चम्मच चाहिए। आखिरकार काफी मान मनोवल के बाद दोनों फूफा गाड़ियों में सवार हुए और करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद बारात अपने पहले पड़ाव पर थमी। कुछ देर के विश्राम के दौरान यहाँ दोनों फूफा लोगों की नाराजगी दूर करने की भरसक कोशिशें की गई। हालांकि उन्हें चांदी का चम्मच तो नहीं दिया जा सका, मगर चम्मच जरूर दिया गया। यह चम्मच किसने दिया, कैसे दिया और कब दिया, इसकी झलक भी आप देखेंगे। इस वक्त बारात जहां रुकी है वो हल्दीराम है और चूंकि अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है इसलिए यहाँ थोड़ी शांति है। और संयोग की बात देखिए कि जैसे ही वर पक्ष यहाँ पहुँचा उसके कुछ ही क्षणों के अंतराल पर कन्या पक्ष के लोग भी इसी स्थान पर विश्राम के लिए पहुँचे। तो लीजिए साहब, कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और जिम्मा संभाल लिया है दूल्हे के नर्मदा चाचा ने। वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए और आनंद लीजिए उनकी बातों का। लकड़ी के चम्मच वर और कन्या पक्ष के सदस्यों ने मिलकर यहाँ स्वल्पाहार किया। जिसे जो पसंद आया उसने ग्रहण किया। किसी ने डोसे का लुत्फ उठाया तो किसी ने इडली का। कोई कॉफ़ी से ही संतुष्ट हो गया तो कोई पाव भाजी की दावत उड़ाता दिखा। यहाँ से नाश्ता करने के बाद
हम बाराती फिर बढ़ गए अपनी अगली मंजिल की ओर। रास्ते भर शिमला की हसीन वादियों का हम नज़ारा लेते गए। इस दौरान खूबसूरत पहाड़, उनके इर्द गिर्द मंडराते बादल, बहुत सारे ऐसे नज़ारे थे जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शिमला के रास्ते पर आगे बढ़ने के दौरान हमें पिछले मानसून के दौरान यहाँ मची तबाहियों के निशान भी देखने को मिले और साथ ही देखने को मिला बाइकर्स गैंग का उत्पात भी। किस तरह से यहाँ के युवक मनमाना बाइक चलाते हैं, इसकी बानगी भी हमें देखने को मिली। बेतहाशा गति में चलते ये बाइकर्स खतरों के खिलाड़ी बनकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर आगे बढ़ते दिखे। कुछ एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि कारों में बैठे बैठे हम सब चौंक भी गए। हम बारातियों की निगाहें खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे पर थीं, मगर अचानक बगल से गुजरते इन बाइकर्स ने हम सबको भौंचक्का कर दिया। इनकी बेतरतीब बाइकिंग का अंजाम यह हुआ कि बारात के काफिले के साथ चल रहे एक वाहन के साथ एक बाइक सवार टकराते टकराते बचा। बात इतने पे ही ख़त्म नहीं हुई। बाइकर्स के गैंग ने हमारे वाहन को चारों तरफ से घेर लिया, मगर दमदार ड्राइवर ने अकेले दम पर उन सभी के छक्के छुड़ा दिए। एक बार तो स्थिति मारपीट तक की बन गई, मगर स्थानीय लोगों के सहयोग से सारी घटनाक्रम को धता बताते हुए प्रकरण को शांत कराया गया और हम सब बढ़ चले अगले पड़ाव की ओर। इससे पहले कि हम शिमला पहुंचते, हमने अपने दूसरे पड़ाव पर कुछ देर के लिए विश्राम किया। यहाँ सभी लोगों ने मनोरंजक दृश्यों के साथ फोटोग्राफी का लुत्फ लिया। सब ने जी भर कर सेल्फी ली। कुछ चाय नाश्ता फिर यहाँ हुआ और उसके बाद फिर से यह काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि बारात में शामिल लोगों की इच्छा फोटोग्राफी से भर ही नहीं रही थी। ऐसे में जहां ज़्यादातर बाराती फोटोग्राफी में मगन थे, तो कुछ चाय चुक्कड़ और चर्चा में मशगूल थे। जब सब लोग चर्चा कर रहे हों और फोटोग्राफी में मशगूल हों, इस बीच हमारे पुरोहित जी अपनी ही दुनिया में मगन थे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। वो तो बस खूबसूरत नज़ारे ले रहे थे और चर्चा कर रहे थे। क्या करना है उन्हें, कैसे करना है। शिमला की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आंखों में समाते हुए सरपीली राह पर आगे बढ़ चुके थे। रास्ता ऐसा कि हमारे वाहन किसी नागिन की तरह बल खा रहे थे। कभी दाहिने झूम जाते हम तो कभी बाएं, और इस रास्ते का लुत्फ लेते हुए दाहिने बाएं झूमते हुए हम कब कोटी रिसोर्ट पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। यहाँ हम सब का भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के बीच किया गया और जैसे ही स्वागत की औपचारिकता पूरी हुई, हम सब हल्दी की रस्म की तैयारियों में जुट गए। आइए आपको दिखाते हैं कितना हसीन है यह कोटी रिसोर्ट और कितनी खूबसूरत जगह पर इसकी बसावट और बुनावट है। ऊंची ऊंची दिव्य और भव्य पर्वत श्रृंखला के बीच बसा यह रिसोर्ट इतना मनभावन, इतना लुभावन कि एक बार जो देखे तो बस देखता ही रह जाए। यहाँ 2 घंटे के विश्राम के बाद हमने हल्दी की रस्म की शुरुआत कर दी। इस परिसर के एक हिस्से में हमारे पुरोहित जी ने हल्दी के रस्म के पहले की जाने वाली औपचारिकताओं को पूर्ण कराया और फिर जो धमाल मचा उसकी बानगी ही आप यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद जो सारा कार्यक्रम हुआ उसका विस्तार से नज़ारा आपको
यहाँ लगी कैमरामैन की टीम के द्वारा तैयार किए गए वीडियो की एडिटिंग और फाइनल डबिंग के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आपको कुछ झलक ही दिखा रहे हैं इस यात्रा की पहले दिन की। अरे वो डलिया का ऐसे घुमा करके करना। खड़े लगा दे गुरु हाथ ले लो, छुप कहाँ? हाँ घुमावा घुमावा ये लो ऊपर से। तन मन में हल्दी लगे हाथ बंधे कांगना, तन मन में हल्दी लगे हाथ बंधे कांगना, राम जाने कब होगा बंदा जिसे सामना। कहाँ लगी? रामा पहलो बना यही मेरी कामना, राम जाने कब होगा बंदा जिसे सामना। मौजा पहने हुए मेरी कामना, राम जाने कब होगा बना जिसे सामना। गुरु जी कहाँ गए? क्या यही लगेगा, यही लगेगा। हाँ थोड़ा तेल नाला नहीं छूटे में काम तो आपकी तबीयत गड़बड़ ना होना चाहिए। ऐसे नहीं यदि कर सकते मजाक। मनी का हम ऐसे आ जाए नहीं, मेरा फोटो नहीं है। देखिए देखिए सभी देखिए इधर 5 बार तुम कर दो बेटा, सबका सबका सुन के बस ठंडा लग रहा है। दोनों एक साथ हाथ लगाओ बेटा। हाँ यहाँ लगा हल्का सा बस 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 हल्का सा बस। अरे लड़का हमारा ऐसे हाथ सुंदर है। बस 5 बार आप ऐसे इनके हाथ पे आप रखना ऐसे ਭਾਜੀ ਇੱਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਦੀ ਹੈਂਡ ਫੇस ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। भरवाई कैसे है भाभी? ऐसे देखना जी, ऐसे देखना ये प्लीज यस इधर देखिए मैम। आम का पत्ता कहाँ है यार? है ना तो जरा